हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। आज का हमारा प्रश्न है ब्लू इकोनॉमी पर, ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। ब्लू इकोनॉमी का आशय स्पष्ट करते हुए इसके महत्व एवं चुनौतियों पर चर्चा करें, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी के बारे में पूछा गया है कि इसका आशय जो है स्पष्ट करिए और इसके महत्व तथा चुनौतियां क्या हैं ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। तो सबसे पहले भूमिका लिखते हैं। जैसा लिखा हुआ है 25 से 30 शब्दों में। विश्व बैंक के मुताबिक ब्लू इकोनॉमी का आशय महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित रखते हुए आर्थिक समृद्धि, बेहतर रोजगार और रोजगार के लिए महासागरीय संसाधनों का धारणीय उपयोग करने से संबंधित है। इसमें महासागरों के साथ मत्स्य पालन, नौवहन व बंदरगाह, अवसंरचना, खनिज, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, प्रशासन आदि क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये हो गई हमारी भूमिका। भूमिका को बहुत सारगर्भित लिखेंगे क्योंकि भूमिका ज़्यादा बड़ी हो गई तो फिर हम अपने मेन पॉइंट को नहीं लिख पाएंगे। और भूमिका छोटी भी नहीं होनी चाहिए, कम से कम 25 से 30 शब्दों में भूमिका लिखेंगे तो आप प्रश्न को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे कि प्रश्न कहना क्या चाहता है, ठीक है। अब प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि महत्व, तो सबसे पहले जो है महत्व पर चर्चा करेंगे। तो ब्लू इकोनॉमी का महत्व देखते हैं। महत्व है, ठीक है, नंबर 1, वैश्विक व्यापार में 90% वस्तु व्यापार महासागरीय मार्गों से होता है। जब हम विदेशों में व्यापार करते हैं तो इसमें 90% व्यापार जो होता है वो महासागरों के मार्गों से होता है। दूसरा नंबर होगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में महासागरीय 2.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, का योगदान करते हैं। महासागर क्या करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था में कि 2.5 ट्रिलियन डॉलर का योगदान करते हैं। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 60 मिलियन लोग मत्स्य पालन और जलीय कृषि में संलग्न हैं। कितने? 60 मिलियन लोग, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए नंबर 3, महासागरों से ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में तेल व गैस संसाधनों का करीब 1/3 हिस्सा प्राप्त होता है। नंबर 4, महासागर से कई महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों का खनन भी होता है, ठीक। आगे नंबर 5, ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से संधारणीय विकास लक्ष्यों और पेरिस जलवायु समझौतों जैसे अन्य पर्यावरणीय लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है महत्व हो गया, ठीक है। 5 महत्व देख लिए हैं आपने। अब इसमें चुनौतियां क्या हो सकती हैं देखते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी की चुनौतियां क्या हैं। नंबर 1, तटीय क्षेत्रों में जारी विकासपरक गतिविधियों, वनोन्मूलन एवं व्यापक पैमाने पर जारी खनन गतिविधियों के कारण महासागरीय तटीय पर्यावासों व परिदृश्य का भौतिक परिवर्तन तथा विनाश हुआ है। किस कारण? वनोन्मूलन, वनों की बहुत ज़्यादा कटाई, खनन, ठीक है, और विकासपरक गतिविधियां, विकास के लिए जो भी गतिविधियां की जाती हैं उसकी वजह से महासागरीय जो तट हैं और जो पर्यावास हैं, जो उसमें जलजीव रहते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण वगैरह की समस्या है। नंबर 2, सीवरेज, ठीक है, कृषि अपवाह, प्लास्टिक आदि प्रदूषकों से सागरीय प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये समस्याएं हैं कि सीवरेज, कृषि अपवाह और प्लास्टिक होने की वजह से जो समुद्र का प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जलीय जीवों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। नंबर 3, जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरीय जल स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक अपवादों की बारंबारता बढ़ रही है, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर है कि महासागरीय जल स्तर में वृद्धि होती है और प्राकृतिक अपवादों की आपदाओं की बारंबारता होती है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि क्या हो जाता है कि आ जाता है सुनामी आ जाती है, ठीक है। तो ऐसी जो है प्राकृतिक आपदाएं जब होती हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा महासागरों में समस्या उत्पन्न होती है। नंबर 4, महासागरीय क्षेत्रों में प्रभुसत्ता का विवाद इस संबंध में एक बड़ी चुनौती है।
इसके अलावा पायरेसी व आतंकवाद की समस्या भी ब्लू इकोनॉमी के समक्ष बड़ी चुनौती है। क्या क्या? पायरेसी, आतंकवाद की समस्या, ठीक है, ये क्या है? ब्लू इकोनॉमी के समक्ष बड़ी चुनौती। ये हो गया हमारा जो है समस्याएं कि क्या समस्याएं हो सकती हैं, चुनौतियां क्या हो सकती हैं। अब निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। निष्कर्ष है कि अतः ब्लू इकोनॉमी पर आने वाले समय में भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ लाभकारी सिद्ध हो, जिससे देश की ऊर्जा ज़रूरतों के साथ ही खाद्यान्न उपलब्धता को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा ब्लू इकोनॉमी पे क्वेश्चन, और इसमें जो है 5.5 नंबर मिले थे 10 अंक में। ठीक, तो देख लीजिए आप जो है, और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाके देख लीजिए। मेंस के इसमें जो है सारे जो है क्लासेस जो चल रही हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।